महाभारत के युद्ध में अर्जुन को क्यों मारना चाहता था भगदत्त, जानिए ये रोचक कथा। हेलो गाइज, मैं हूं दिलीप जोनवर, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियों और पराक्रमी पात्रों में से ये कुछ ऐसी पात्र भी है जिन्हें भुला दिया गया है। उनका उल्लेखन महाभारत की कहानियों में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश कहानियों में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही वर्ण है। ऐसे ही अनसुने चरित्रों में एक नाम है भगदत्त का, जो प्रगज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भगदत्त एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्य को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक का युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्रगज्योतिषपुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भगदत्त ने उन्हें यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी। एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई। क्योंकि भगदत्त कर्ण को पराजित किया था, इसलिए भगदत्त में महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा कर सभी दिशाओं में राजाओं को अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। कई लोगों को भगदत्त ने किया था पराजित। महाभारत के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी और इस युद्ध ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पूर्व व 24वें अध्ययन में वर्ण मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए। द्रोण पूर्व के 27वें अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से लगभग अर्जुन को कुचल ही दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया था। तब भगदत्त ने विष्णु अस्त्र अपेक्ष किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक विष्णु अस्त्र अर्जुन को लगता, तब तक भगवान विष्णु बीच में आ गए और उनके सामने अस्त्र वैजयंती माल हो गया, और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन से प्राणों की रक्षा हुई। गजराज ने टेक दिया धरती पर अपने दांत। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अब भगदत्त से प्रहार कर उसका अंत करे। उसके पश्चात सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त भगदत्त के पृष्ठिक नामक पराक्रमी हाथी पर नाराज का प्रहार किया। ये प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हड्डी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु इतनी अधिक है कि झुर्रियों के कारण उसकी पलकें हमेशा झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। क्योंकि भगदत्त बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए मस्तक तक पर पट्टी बांधी हुई है। यह सुनकर अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बांधी इस पट्टी पे तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप वो पट्टी क्षीणा हो गई और उसके नेत्र बंद हो गए। भगदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अवसर पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। वास्तव में भगदत्त कितना भी पराक्रमी था, परंतु उसके लिए अर्जुन को उसको पराजित करना असंभव था, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान विष्णु थे। सो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।